नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों आ जाइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। आज आपकी परसेंटेज की तीसरी क्लास है और एक क्लास और होने वाली है परसेंटेज की, उसके बाद हमारा परसेंटेज समाप्त हो जाएगा। हम वही देख रहे हैं जो पेपर में आए हुए हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी अहम पार्ट आपके लिए क्या है, पेपर का क्वेश्चन कैसे आप बनाना है, मतलब आपको कैसे पेपर में करना है, उसका तरीका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। और एक बार जितने भी हमारे साथी हैं बताएंगे, क्लास परफेक्ट रूप से चल रही है। क्लास के बारे में बता देंगे फिर स्टार्ट करते हैं क्लास का सेक्शन। और आज आपको ये देखना है कि क्वेश्चन जो भी है तगड़े क्वेश्चन है, सब एसएससी जीडी 2023 के एग्जाम के हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ तरीका देखना है, क्या इससे पहले ये तरीका आपको कभी मिला था या कभी सोचे थे। तो एक बार जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं क्लास के बारे में बता देंगे, क्लास परफेक्ट रूप से चल रही है। तो उसके बाद सेक्शन स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। क्लास परफेक्ट है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन के साथ कह रहा है 3 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 2,50,000 थी। पिछले वर्ष 3 वर्ष में क्रमशः 3%, 4% तथा 6% की वृद्धि हुई। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या बताएं। हमारे पास कितनी है, 2,50,000 है। कितनी है, 2,50,000 है इंटू 103। 3% की वृद्धि हुई, 103 हो गया 3/100, 104/100, 106/100। अब एक तरीका तो आपके पास ये है, एक तरीका तो आपके पास ये है कि हम इनको कट करें, 1 2 1 2, फिर 1 2 1 2, फिर हम इनको कट करके बनाएं। जो पड़ेगा बड़े कैलकुलेशन, जो पड़ेगा बड़ा पड़ेगा, जो क्या पड़ेगा बड़ा पड़ेगा। पूरी तरह तो हम करने वाले नहीं है इसको, पूरी तरह अगर करेंगे, पूरी तरह अगर हम करेंगे तो पेपर बन ही जाएगा, अपने आप में ही बन जाएगा। ठीक है, और शायद आपको यही बताया जाता है, शायद आपको यही बताया जाता है कि हर एक क्वेश्चनों को आपको बताया जाता है इसको बनाने के लिए नहीं। आइए आते हैं, हम नेट पर काम करेंगे। अगर नेट पर हम काम करें तो यहां पर देखेंगे 6 4, किसका निकाल लें, सबसे पहले 6 और 4 का निकाल लेते हैं। या हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम लिखे 3+4+6 तो ये लगभग किसके करीब जा रहा है, लगभग ये जा रहा है 13 के करीब। 13, तो 13 से क्या होगा, थोड़ा ज्यादा ही होगा, या तो 15 हो जाएगा। 15, 15 या 14 या 15 के करीब आ जाएगा, 14 या 15 के करीब आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बनाने में और ना बनाने में फर्क बहुत बड़ी चीजें हैं। यहाँ 15 या मान लेता हूं मैं 20 आ जाएगा, मैं तीनों का नेट निकालता हूं। अगर मैं तीनों का नेट निकालता हूं, मान लेता हूं 20 आ जाएगा, लेकिन 20 आएगा नहीं। आइए निकाल के देख लेते हैं, 20 आएगा नहीं, लगभग ये 14 या 15 के करीब रहेगा। आइए देख लेते हैं, 4+6+6 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 2.2 आ जाएगा 12। यहां आ जाएगा कितना, 6 4 10, 12 दशमलव कितना आ गया, 10 दशमलव कितना आ गया, 2 4 आ गया। ठीक है, अब यहां पर रखेंगे अगला 10.24 प्लस कितना है 3, प्लस 10.24 इंटू इंटू कितना है 3 है बटे 100। ये करेंगे, देखिए यहाँ पर 12 नहीं आ रहा है, यहाँ पर ध्यान समझिए, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पर लगभग 14 के करीब आएगा, 14 के करीब आएगा। नेट भी अगर हम कर रहे हैं तो बड़ा जा रहा है, नेट भी अगर हम कर रहे हैं तो बड़ा जा रहा है। ठीक है, आइए अपना तरीका लगाएंगे, देसी तरीका। कौन सा, देसी तरीका। ध्यान से समझिएगा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा साथी। अगर मैं यहां पर सबसे पहले किस पर करूं, नेट पर काम करने की कोशिश करूं। हमारे पास कितना है, 25,000 है, कितना है 2,50,000 है, इंटू 103 है बटे 100, 104/100, 106/100।
हम इस पर काम करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 7 आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे 4 आएगा, यहाँ पर देखेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 7 आ जाएगा। क्लियर है? आइए, 7 चौक 28। अगर हम 7 चौक 28 करते हैं तो 28 का योग करेंगे, कितना हो जाएगा? डीएस की बात मतलब योग, तो कितना आ जाएगा? 1। 1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर इंटू 7 करेंगे, कितना आ जाएगा? डीएस जो भी आएगा, आपका 35 आया, तो 35 का मतलब डीएस कितना हो गया? 8 हो गया। डीएस कितना हो गया साथी? 8 हो गया। आइए देखते हैं डीएस कहां हमारा 8 मिलेगा। आइए देखते हैं डीएस हमारा कहां 8 पर मिलेगा। तो आइए, यहाँ 8 9 9 खत्म हो गया, 6 3 9 यहाँ नहीं मिल रहा है। अच्छा, यहाँ तो मिल रहा है डीएस, डीएस यहाँ 8 मिल रहा है, ए में मिल रहा है भाई। ठीक है भाई, 2 8 2 9 खत्म हो गए, 6 3 9 खत्म हो गए। क्लियर? आइए यहाँ देखते हैं 9, यहाँ देखेंगे, यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ देखते हैं 6 3 9 9, यहाँ पर देखेंगे 1 8 इसको दे देंगे, 1 8 इसको दे देंगे, 1 8 इसको दे देंगे, यहाँ पर 1 बच रहा है, हटा दिए। 6 3 9, 1 इसको दे दिए, 1 इसको दे दिए, 1 इसको दे दिए। तीनों में तो आ रहा है, 2 में 9 आ रहा है भाई, 2 में 9 आ रहा है। यहाँ देखते हैं 6 3 9 6 2 8, यहाँ 8 बच रहा है भाई, यहाँ पर भी तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी तो नहीं आ रहा है। तो राइट आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। राइट आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी अपना राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर? डी अपना राइट आंसर आ जाएगा। डी अपना राइट आंसर आ जाएगा। मैंने कुछ गलत किया क्या? छह तीन नौ, डीएस 8 आ रहा है ना भाई, डीएस 8 आ रहा है ना, यहाँ तो डीएस 8 ही बच ही रहा है, यहाँ पर डीएस तो 8 बच रहा है भाई। अगर हम पहले क्वेश्चन पर देखें तो यहाँ पर डीएस 8 बच रहा है। देखिए, डीएस 8 बच रहा है, यहाँ पर 8 बच रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए अपना राइट आंसर आ जाएगा। डीएस 8 आना चाहिए। देखिए डीएस यहाँ पर 8 आएगा। अब देखिए यहाँ पर भी बच्चों में बहुत फर्क है, यहाँ पर भी बच्चों में बहुत फर्क है। कुछ लोग इसको बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए डीएस हम कैसे लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 7 आएगा, यहाँ पर देखूंगा 4 आएगा। 7 चौक 28, 28 मतलब 1, 5 आएगा, 105 104 होगा, 5 आएगा, 5 बचेगा। यहाँ 106 होगा, मतलब 7 5 35, डीएस 8 होगा। हम ये देखेंगे, ये ना करके करेंगे हाँ इसको भी बनाएं और फिर यहाँ पर नेट लगाएं, ये करें या ये करिए। और यही बच्चे ज्यादा करते हैं और यही कारण होता है जो पेपर से आप पीछे चले जाते पीछे। आइए आगे बढ़ते हैं। एक कार की वर्तमान मूल्य 85,000 है। यदि इसका मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से घटता है और 4 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं हमारे कितने साथी बता पाते हैं। कह रहा है हमारे पास कितना है? 85,000 है और 10% दर से 4 वर्ष में घट रही है। 10% दर से 4 वर्षों में घट रही है, तो भैया 10% मतलब 1/10। 1/10 में कितना घट रहा है? 1 घट रहा है, तो 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, 4 वर्ष तक है, 4 वर्ष तक मैंने कर दिया। अब एक चांस आपके पास ये है, या तो आप इसको पूरा सॉल्व करिए सबसे पहली बात, और शायद पूरे जो यूट्यूब पर चल रहा है यही चल रहा है, इसको पूरा सोल्व करने के लिए करते हैं 0 0 काटते फिर 0 0 काटते नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे 9 आ रहा है, संख्या 9 से भाग होगी बस। आइए देखते हैं, यहां देखेंगे, यहां देखेंगे 7 5 12, 12 और 6 18, 12 6 18 हट गया, 12 6 18 हो गया। यहां देखेंगे 9 हो जाएगा, यहाँ 4 दे देंगे, बचेगा 2, 9 हो जाएगा, यहाँ 1 बच रहा है, हटा देते इसको, नहीं होगा। ध्यान से मेरी बात ध्यान से समझिएगा साथी, ठीक है? हर एक बात ध्यान से समझिएगा। क्लियर? ध्यान से समझिएगा। आइए यहां पर देखते हैं, 5 5 10 यहां पर खत्म हो गया, ठीक है?
7 5 12, 12 6 18, यहाँ पर DS 9 आ रहा है, ये तो हो गया। अभी एक हो रहे हैं, आइए आगे देखते हैं। 5 4 9, यहाँ 7 5 12, 12 6 18, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। आइए यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं। ऑप्शन देखिए एक जैसे हैं भाई, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पर ऑप्शन देखिए एक जैसे हैं, दो ही ऑप्शन एक जैसे हो चुके हैं। भाई 55 यहाँ भी है, 55 यहाँ भी, 76 यहाँ भी है, 76 यहाँ भी है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है ऑप्शन का, जो भी होगा मिस्टेक, ठीक है। अगर 9 से नहीं बनेगा तो हमारा यहाँ पर किससे भाग होगा? 85 मुझे दिख रहा है, 17 से भी भाग होगा। किससे भाग होगा? 17 से भी भाग होगा। क्लियर? क्लियर हमारे सभी साथियों को? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो तरीका मैं बता रहा हूं, ये तरीका नहीं मिलेगा आपको, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा ये तरीका। आइए, एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 5% बढ़ी और दूसरे वर्ष क्लियर है? हमारे सभी साथियों को क्लियर है? तो यहाँ पर क्या निकालते हैं? एक्स स्क्वायर बटे 100। आइए तो 5 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 5 का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं कितना हो जाएगा? 0.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.25, 0.25 आ जाएगा। अब कह रहा है यदि दूसरे वर्ष के अंत में इतनी बढ़ जाती है, इतनी जनसंख्या हो जाती है, तो पहले वर्ष शुरुआती में जनसंख्या कितनी थी? पहले वर्ष शुरुआती में जनसंख्या कितनी थी? आइए इसको सबसे पहले हम घटा देते हैं, हमारी जनसंख्या घटा देते हैं, इसको माइनस में आया ना, तो 100 से हम घटा देते हैं। 100 से अगर हम घटा देंगे तो यहाँ पर घटाएंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पर घटाएंगे तो 9975 आ जाएगा। क्लियर? 9975 आ जाएगा। आइए तो यहाँ पर देख लेते हैं भैया, 9975 का मान कितना है? 9975, हमसे 100 का मान पूछा है, तो मैं यहाँ पर देखूंगा पूरी तरह कट जाएगा और एक 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 10,000 आ जाएगा। 10,000 अपना राइट आंसर आ जाएगा। 10,000 अपना क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। चल कह रहा है मनोज म्यूचुअल फंड में 57 69 5 रुपए 5 का निवेश करता है, जो उसकी मासिक आय का 11% है। मनोज की मासिक आय क्या होगी? उत्तर 0.2 स्थान तक पूर्णांकित है। उत्तर 0.2 स्थान तक पूर्णांकित है। आइए देखते हैं हमारे कितने साथी इसको बता पाते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट रहेगा, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन में। आइए आम तर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यही करेंगे, 11 का मान कितना है? 11 का मान 57 6 9 5 है। हमसे किसका पूछा? 100 का मान पूछा है, और वो भी मासिक में पूछा है। तो हमारा ये क्या हो जाता है? हम बनाते कैसे हैं इसको? ध्यान से समझिएगा, इसको हम बनाते कैसे हैं? ध्यान से समझिएगा। हम इसको लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? 57 6 9 5 बटे 11 इंटू 100, यही करेंगे। हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं यही करेंगे, यही करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, हम यही करने वाले हैं। चलिए तो यहां पर हो जाएगा 57 6 9 5 00 बटे 11। अब यहां पर कह रहा है मनोज की मासिक आय, मासिक आय कह रहा है, मासिक आय। ठीक है, जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं साथी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपकी क्लास नियमित रूप से चलती रहे, आपको लगातार मिलती रहे। मासिक आय मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए अब कट करते भाई 11 से। 11 से अगर कट करेंगे, 11 पचे 55 हो जाएगा। ठीक है, यही बनाते हैं हम, यही करते हैं, लास्ट तक देखिएगा। अभी हम क्या बताएंगे आपको? 11 पचे 55, बचेगा कितना? 2 बचेगा, तो 11 दूना 22 हो जाएगा। 11 दूना 22, बचेगा कितना? 4, तो 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक है,
44 बचेगा 5, 11 पचे 55, डबल जीरो हो जाएगा। 12 से कट करेंगे, 12 चौक 48, 12 चौक 48, बचा कितना, 4 बचा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? 12 चौक 48, 12 पंचे 60 ज्यादा हो जा रहा है, 12 चौक 48, बचेगा कितना, 4, 12 त्याई 36। क्लियर? चलिए आइए, तो 12 त्याई 36, बचेगा कितना, 4। तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 नहीं हो जाएगा, 12 त्याई 36 फिर जाएगा। बारह त्याई 36, 4, 8 बचा ना, 12 सते 84। ठीक है, अब यहां पर देखिए 12 सते 84 हो जाएगा, फिर नहीं जाएगा, जीरो बार ले जाएंगे, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, 12 12 त्याई 36, 36, ये आ जाएगा 43 70 8.33, 47 70 8.33, ये आ रहा है 43 70 8.33। ठीक है, ये आ रहा है भाई। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, ये करने वालों की भीड़ है, ये करने वालों की क्या है, भीड़ है। ठीक है, आइए अपना देसी तरीका लगाएंगे, जो समझ गया वही सिकंदर है पेपर में। देसी तरीका, ध्यान से समझिएगा, देसी तरीका अगर ये करेंगे तो हालत खराब है अपनी। ध्यान से समझिएगा, जो भी हमारे साथी बचे हैं ध्यान से समझिएगा, और जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। त्रिपुरा, त्रिपुरा की धरती से आपका स्वागत है साथी अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए ध्यान से समझिए, यहां पर क्या कह रहा है, 11 का मान, ध्यान से समझिएगा, 11 का मान कितना है, 57 6 9 और 5 है। कितना है, 11 का मान कितना है, 57 6 9 5 है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसको कट करता हूं, इसको मैं कट करता हूं, कितना जाएगा, 11 पचे 55, 11 दूना 22, मैं 52 बार ले गया। अब मुझे क्या है, 100, और 100 को मैं क्या करूंगा, मासिक आय में चेंज करूंगा, 12 से मैं कट कर दूंगा। जब मैं इसको 12 से कट करता हूं, 12 दशमलव करेंगे, 12 अट्ठे 96, 8.3 कुछ करके आएगा, 8.3 कुछ करके आएगा। गुड मॉर्निंग साथी, साथी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये जो तरीका बताया जा रहा है कहीं नहीं मिलेगा। और हमारे जो भी साथी हैं चैनल को लाइक भी कर दीजिए, क्लास को लाइक भी कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा हो तो। अब मेरी बात ध्यान समझिए, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 11 पचे 55, 11 दूना 22, इतना मैं कर रहा हूँ, इतना मैं कर रहा हूँ। और मैं देखूंगा, कह रहा है मासिक आय में, तो 100/12 करूंगा तो ये कितना आएगा, 8.3 कुछ करके आएगा, मैंने पहले ही बताया है। अगर मैं देखूंगा तो इनका मल्टीप्लाई करूंगा, 8×40, 8×40, मैं इतना देख रहा हूं, 8×40, तो 40 के ऊपर तो आएगा ही आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, 40 के ऊपर आएगा, ना कि हमारे 77 के करीब जाएगा, ना कि हमारे 77 के करीब जाएगा, ना कि हमारे 54 के, ना ही हमारे 63 के। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये बच्चा कम से कम इस बच्चे से 15-20 सेकंड बचा लेगा। कितने हमारे साथी समझ पाए हैं, कितने हमारे साथी ये समझ पाए हैं कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया है। इसलिए मैं कहता हूं साथी, धैर्य रखिए, तब हमारे साथ जुड़िए और पहली बार क्लास को देखिए। जो तरीका मैंने बता दिया साथी, वो कोई बताएगा नहीं, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब की मैं बात कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरे यूट्यूब की मैं बात कर रहा हूं साथी। आइए यहां पर भी देखते हैं भाई, कितने हमारे साथी बता पाते हैं। चलिए अब तो समझ ही गए हैं ना, अब तो क्वेश्चन समझ ही गए हैं, उड़ाना शुरू करिए, देखते हैं हमारे कितने साथी बता पाते हैं। यहाँ पर कह रहा है, वर्तमान में जनसंख्या 10,000 दर 10,000 जनसंख्या पर 450 है, जबकि मृत्यु दर 120 है। भैया हमारे पास कितना है, जन्म दर हो रही 450 और मृत्यु कितनी हो रही, 120 हो रही है। तो बच्ची कितनी हमारे पास, बच्ची भाई कितनी, 330 बच्ची भाई। मृत्यु दर यहाँ पर हो रही, जन्म दर यहाँ हो रहा है, मृत्यु दर यहाँ हो रहा है, तो बचा कितना, 330 बचा। आइए प्रति 10,000 है, तो प्रति 10,000 जनसंख्या पर वृद्धि के संदर्भ में विकास दर ज्ञात कीजिए। आइए भैया 10,000 पर देख लेते हैं कितना होता है, इंटू 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3.33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3.33।
3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3.33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथी? 3.33 आ जाएगा। आइए हम कहते हैं भैया देसी तरीका लगाइए। देसी तरीका में क्या जा रहा है? अपने देसी तरीके पे आते हैं। देसी तरीका, यहाँ पर भी टाइम लगा है, ध्यान से समझिएगा। हो सकता है आपको समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए, जितने भी हमारे साथी हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से समझिए। मैं कह रहा हूं वर्तमान में जनसंख्या प्रतिवर्ष की दर से इतनी हो रही है, हमारे गांव में जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, मतलब 450 बढ़ रही है। अपने गांव के लिए लेते भाई, 450 हमारे गांव में बढ़ रही है। और 450 में मृत्यु दर कितनी हो रही है? 120 की मृत्यु दर हो रही है। कितनी की हो रही है? 120 की मृत्यु दर हो रही है। तो हमारे गांव में बची जनसंख्या कितनी? बची कितनी? 330 बची। अब मैं 330 को देख रहा हूं, 330 में क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। संख्या 11 से भागोगी, यहां नहीं है, यहां पर है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। हम ये करने का आपको सलाह देते हैं, और यही हम हर पेपरों में भी करते हैं। हर बच्चों को हम बताते हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कहीं भी हम पढ़ाते हैं, आपको यही बताते हैं। और ये पूरे यूट्यूब की मैं बात कर रहा हूं, भरमार है, नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। चलिए, बनाने पर ही विश्वास करते हैं। आइए, यहां पर भी बहुत ही लाजवाब तरीका मैं बताऊंगा, बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा। और क्वेश्चन सब 2023 के हैं, सब 2023 के क्वेश्चन हैं। कह रहा प्रयोगशाला में तैयार किए गए कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या 8 इंटू 10 की घात 8 है, यदि प्रति घंटे अपने जन्म एवं मृत्यु दर क्रमशः, जन्म भी है और मृत्यु दर भी है, कितना है? 12.75 है। जन्म दर कितना है? 12.75 है। मृत्यु दर कितना है? 10.75 है। तो कह रहा 3 घंटे बाद कल्चर में उनकी जनसंख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा 3 घंटे बाद कल्चर में उनकी जनसंख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, हमारे पास जन्म दर कितना हो रहा है? जन्म दर हो रहा है 12.75 हो रहा है। मृत्यु दर कितना हो रहा है? 10.75। सबसे पहले तो हम यही करेंगे, तो ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा 2। अब ये क्या हो रही है? जन्म दर हो रही है, 2 की जन्म दर हो रही है। ठीक है, और कितने घंटे तक? 3 घंटे। तो भैया 10 की पावर 8 है। कितना है? 8 की, सॉरी, 8 की पावर 10 है, सॉरी 8 है। आइए देख लेते हैं कितनी बार 8 लगेगा। 8 में जीरो कितनी बार लगेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब बढ़ रही है। आइए, 102 बटा 100, 102 बटा 100, 102 बटा 100। मैंने 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि 3 बार घंटे हैं, 3 घंटे हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। या तो आपके पास एक चांस है, इनको हम पूरा काट के बनाए। चांस हमारे पास यही है, एक काटा, एक काटा, ये काटा, ये काटा। दूसरा चांस, ये दोनों काट दिए, फिर यहां कट कर दिए। अब हमारे पास 800 इंटू 102 इंटू 102 इंटू 102, यही है हमारे पास। हमारे पास अब यही है कि हम यही करें, लेकिन साथी अगर हम ये करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ये करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आइए करने क्या वाले हैं? देसी तरीका, अपना देसी तरीका, कोई ट्रिक नहीं है, देसी तरीका। कौन सा देसी तरीका? हमारे पास कितना है? 2 2 4 5 6 7 8। धैर्य रखिएगा पूरी तरह आप सभी लोग, और समझिएगा कॉन्सेप्ट जो मैं समझाने वाला हूं आपको। कहीं मिलेगा नहीं आपको, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आइए, ये अपना जो भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं, साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और तरीका देखने के बाद, क्लास देखने के बाद आप सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ईमानदारी से यहाँ जो भी पढ़ाया जाएगा आपको ईमानदारी से पढ़ाया जाएगा। आइए यहां पर तो समझिए, अगर मैं देखता हूं 2 2 2, कितना कट जाएगा? 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, बचेगा कितना? हमारा जो आंसर होगा, आंसर जो होगा हमारा, वहां पर कितना आएगा? डबल जीरो तो आएगा ही आएगा। कितना आएगा? डबल जीरो आएगा। आंसर में कितना आएगा? डबल जीरो आएगा ही आएगा। आइए यहां पर देखते भाई, डबल जीरो यहां पर है, डबल जीरो यहां नहीं है, डबल जीरो यहां नहीं है, डबल जीरो यहां पर है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, लास्ट में मुझे क्या मिला? 400 और 600। क्लियर? अब सबसे पहली बात, डबल जीरो आएंगे ही आएंगे। अब मैं यहां पर क्या करूंगा?
यूनिट डिजिट खेलूंगा। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 अठाई 64, मतलब लास्ट में मुझे क्या मिलेगा, 2 जीरो मिलने के बाद, 2 जीरो मिलने के बाद लास्ट में मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। लास्ट में मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो राइट आंसर अपना ए हो जाएगा। कितने हमारे साथी समझ पाए हैं? और अगर आपको मजा आ रहा हो साथी, तो चैनल को लाइक भी कर दीजिए। अगर आपको ये लग रहा हो कि आपकी सुबह की क्लास में कुछ नया चीज मिल रहा है, जो भी हमारे साथी देख रहे होंगे, क्या इससे पहले ये बताइएगा कभी सोचे थे ये करने का? 100% आप साथी यही बनाते हैं, और पूरे यूट्यूब की मैं बात कर रहा हूं, आपको यही बनाने के लिए दिया जाता है 2023 के एसएससी जीडी के हैं ये। किसके हैं? 2023 एसएससी जीडी। एसएससी जीडी हम ही नहीं, सभी लोग कराए होंगे इसको, सभी लोग कराए होंगे। लेकिन इससे पहले आप कभी ने ये सोचा था? किसी ने भी सोचा था? कोई ट्रिक नहीं है, पूरी तरह बेस पर है साथी ये। आइए आगे बढ़ते हैं। बस अच्छे ढंग से समझ जाइए, बस हर एक चीजों को आपको समझना है। चलिए देखते हैं हमारे यहाँ पर कितने साथी बता पाते हैं। आइए, करा एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 15,000, सॉरी 95,000 है। कितनी है? 95,000 है। कह रहा प्रतिवर्ष 15% बढ़ रही है, तो कितना हो जाएगा? 115/100। दूसरे वर्ष कितना हो गया? 20% बढ़ गई, तो कितना हो गया? 120/100। अगले वर्ष कितना हो गया? तीसरे वर्ष 12% घट गई, मतलब 88 हो गया। कितना हो गया? 88/100। अब आइए, या तो आपके पास एक चांस, फिर मैं बार बार कहता हूं साथी, या तो आपके पास ये बनाने का तरीका होगा, बनाते रहिए, या तो हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ 12 आ रहा है, मतलब संख्या 3 से भाग होगी, और यहाँ 88 आ रहा, संख्या 11 से भी भाग होगी, और यहाँ 95 आ रहा, संख्या 19 से भी भाग होगी। आइए देख लेते, कहीं जाने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ नीचे कोई कट नहीं कर रहा है, नीचे कोई कट नहीं कर रहा है। जो भी हमारे साथी अगर नए होंगे, अगर इनको दिक्कत हो रही होगी, तो कमेंट करिएगा, मैं आपको डीजी मेथड पढ़ा दूंगा। शायद डीजी मेथड पढ़ा भी हुआ है, जाकर प्लेलिस्ट पर जाइए, डीजी मेथड पढ़ा है, देख लीजिए। आइए, सबसे पहले मैं देखता हूं 3 से देखूंगा, थोड़ा मुझे आसान हो जाएगा। आइए यहां देखता हूं, तो 5 3 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ 8 1 9 हो जाएगा, ये हो रहा है 3 से। आइए यहाँ पर देखता हूं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? हमें लगता है एक जैसे ही ऑप्शन है ये भी। यहाँ देखते हैं, 6 3 9, 6 3 9 6, ये नहीं हो रहे हैं। आइए यहाँ देखते हैं, 3 से 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा? 12, 5 5 10, 10 2 12 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा, ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखते भाई, यहाँ पर देखेंगे 6 6 12 खत्म हो जाएगा, और 12 12 8 1 9 हो जाएगा, ये भी हो रहा है। 3 से भी हो रहा है। कितने हो रहे हैं? 3 से 2 हो रहे हैं हमारे ऑप्शन। आइए, 3 से 2 हो रहे हैं। आइए 11 से देखते हैं भाई, 11 से देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं 11 से, यहाँ पर देखेंगे 8 3 8 3 11 11 1 12, 12 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर करेंगे 6 5 11 11 1 12, 12 घटा देंगे, आएगा 0। ये 100% 11 से भाग हो रहा है। क्या याद देख लेते हैं? 8 5 13, 13 1 14, 14 यहाँ देखेंगे, 6 6 12 12 1 13, यहाँ नहीं हो रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा, हमारा राइट आंसर ये होगा। हम इसको पूरा सोल्व करने वाले नहीं है, पूरा सोल्व करने वाले साथी नहीं है। क्लियर? चल आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं कितने हमारे साथी कर पाते हैं मोबाइल वाले में। आइए, कह रहा है एक मोबाइल की कीमत पहले क्रमिक रूप से 5% 2% की कमी की गई। भैया आपके नेट निकालना पड़ेगा, 5% 2%, उसके बाद उसकी कीमत में क्रमशः 10% 20% की वृद्धि होती है। मोबाइल की कीमत, यार ये ऑप्शन कैसा है? बढ़ी हुई कीमत क्या होगी? आइए देख लेते हैं। हमें नेट निकालना है, 5%, -5% का, -2% का, 10% का, और 20% का। ये मुझे नेट निकालना है, मतलब नेट निकालना। चाहे हम 10% पहले ले लें, 20% पहले ले लेंगे,
-5% पहले ले लेंगे या 2% पहले ले लेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हमारे चैनल पर कोई प्रभाव हमारे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आइए, या तो आपके पास एक चांस है 5% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। 5% की कमी हो रही है भैया, 1 बटा कितना होता है? 5% का कितना होता है? 1 बटा, जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले, जिससे आपकी क्लास नियमित रूप से मिल सके। 5% कमी हो रही है भैया, 1/20 मतलब 19/20। आइए अगला बढ़ते हैं। फिर 2% की कमी हो रही है। 2% की अगर साथी कमी हो रही है, 2% की अगर 2% में देखता हूं तो कितना होता है? 1/50। 1/50 में एक की कमी हुई तो कितना हो गया? 49/50। मुझे ऑप्शन में गलतियां लग रही हैं। 10% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई। भैया 10% वृद्धि हुई कितना हो गया? 11/10। 20% की वृद्धि हुई कितना हो गया? 1/6 बटा कितना हो गया? 6/5। या तो आप ये बना लीजिए, या तो आप ये बनाइए। एक बार मैं ऑप्शन देख लेता हूं क्या भाई, एक बार मैं ऑप्शन इसको देख लेता हूं, क्योंकि 2023 के हैं, लेटेस्ट एग्जाम के हैं। देख लेते भाई। अच्छा, ये आपके जो है भाई सही में है, सही में है, ये आपकी जो सही है ये सही में है। 17 सही 53/250, 22 सही 223/250, ये है। चलिए साथी, ये है आपके। आइए देख लेते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं। अब सबसे पहले हम निकालेंगे नेट। 10 और 20 का नेट कितना होता है? 10 और 20 का, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं। 10 और 20 का नेट कितना होता है? सबसे पहले यहाँ पर 100 से कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ कट करेंगे 20, 30, 32 आ जाएगा। क्लियर? हम यहाँ पर अब नेट निकालेंगे, नेट निकालेंगे। हो सकता है साथी चीटिंग हो रही हो, आपको लग रहा होगा कि चीटिंग हो रही है, ठीक है? आपको लग रहा होगा चीटिंग हो रही है, क्योंकि आपको वही चीजें हैं जो हर टीचर आपको दिखाता है, ठीक है? यहाँ पर कोई दिखावापन नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। आपको लग रहा होगा चीटिंग हो रही होगी। अब यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं साथी? यहाँ पर क्या समझ रहे हैं? मैंने कैसे तय किया? क्योंकि मुझे नेट निकालना है, और नेट निकालना है तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये ऐसे आ रहे हैं, तो ये फ्रैक्शन में जाएगा। हो सकता है आपको चीटिंग हो रही हो। आइए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 5%। क्या करेंगे? 5% का हम नेट निकालेंगे। 32 और 5 का हम नेट निकालेंगे। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, 32 और 5 का। तो उससे पहले हम 32 और 5 का ना निकाल के हम 2 और 5 का निकाल लेते हैं। 5 प्लस 2, 5 इंटू 2, यहां पर करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1 मिलेगा, और 7 6.9 आ जाएगा। 7 मिलेगा, 6.9 आ जाएगा। अब हम 32 और 6.9 का नेट निकालेंगे। ध्यान से समझिएगा, अब हम किसका निकालेंगे? 32 और 6.9 का नेट निकालेंगे। 32 6.9 माइनस 32 इंटू 6.9/100। क्लियर? 32 6.9 का नेट निकालते हैं। आइए यहां पर देखते हैं, तो यहां पर घटा देंगे, कितना आ जाएगा? यहां पर अगर हम घटाएंगे कितना आ जाएगा? 25, 25.1 आ जाएगा। क्लियर? यहां पर अगर हम करते हैं, यहां पर हम करते हैं 6 तिरिक 18, तो ये किसके करीब जा रहा है? ये जा रहा है 2.2 के करीब जाएगा, 2.2 के करीब जाएगा, क्योंकि यहाँ 9 से भी मल्टीप्लाई होगा। वही समझ पाएंगे जो भी हमारे साथी लगातार हमारे साथ बने हैं, वही समझ पाएंगे जो हमारे साथी लगातार बने हुए हैं। ठीक है? यहां पर अगर मैं घटा देता हूं 2.2, अगर मैं यहां पर घटाता हूं भाई कितना आएगा? 23.9 करके, 22.9 करके आ रहा है। कितना करके आ रहा है? 22.9 करके आ रहा है। तो मैं ये देखूंगा कि 22.9 कहां आएगा, 22.9 कहां पर होगा। ऑप्शन में मैं ये देखूंगा, पूरा सोल्व नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ऑप्शन में मैं ये देखूंगा। पता नहीं साथी क्या बोलना चाहते हो आप। आइए, तो यहाँ 21 आ रहा, हटा देते हैं। यहाँ 17 आ रहा है, हटा देते हैं। अब यहाँ पर दो ऑप्शन, 22 सही 223 बटा कितना? 250। यहां देखेंगे 22 सही
123 बटा कितना हो गया, 250 हो गया। अब यहाँ पर अगर मेरा 125 होता, 125 होता तो ये कितना होता, ये जाता 0.5 की। क्या ये 22.9 के करीब जा रहा है, 23 के करीब जा रहा है? नहीं जा रहा है। 23 के करीब जा रहा है? नहीं जा रहा है। साथ ही आप पूछ रहे हैं नेट माइनस क्यों होता है, बता दीजिए। हमें लगता है कल की क्लास आप देख कर नहीं आए, सीधा आप पहली क्लास में कूद चुके हैं। अब मेरी बात पहले देखिएगा, फिर उसके बाद हम नेट माइनस क्यों होता है मैं इसको भी बताता हूँ। तो यहाँ पर 3 में ना लेकर मैंने इसको क्या ले लिया, 5 ले लिया। ठीक है, 125 कर लिया। जब 125 को मैं कट कर रहा हूं तो कितना आ रहा है, 0 पॉइंट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। क्या ये हमारा 2.9 के करीब जा रहा है? नहीं जा रहा है। अगर मैं इसको देखता हूं तो ये हमारा इसके करीब जा रहा है, 2 ही की तो कमी है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये 23 के करीब मिलेगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आइए मेरी बात ध्यान से समझिए, जो भी हमारे साथी पूछे हैं, सर जी नेट नेट का मतलब क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। नेट का मतलब भाई हमें लगता है आप नए ही हैं। जब हमारी संख्या 2 बार बढ़ती है, मैंने पहले ही कल ही बता दिया, एक बार आप पहले क्लास देख कर आइए जो भी हमारे साथी हैं। तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100 हम ये करते हैं। अब हमारी संख्या 2 बार घटी, अगर संख्या हमारी 2 घटती है हम क्या करते हैं, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100। अब तो पूछने की जरूरत नहीं होगी, अब तो पूछने की जरूरत नहीं होगी साथी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि देखिए मैंने माइनस क्यों किया, 2 बार संख्या हमारी क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। अगर समान संख्या होता तो मैंने क्या करता, सीधा स्क्वायर निकाल लेता। यहाँ पर 2 बार संख्या वृद्धि हो रही, इसलिए मैंने क्या लगाया यहाँ पर एक्स प्लस वाई। और यहाँ पर मैंने पूरा सोल्व करने की कोशिश नहीं किया है, कम ही लिखा है, मैंने आपके लिए लिखा है। बाकी मैं इतना ना करता, इसका देख 32 आता और इसका देखता मैं कि 5 10 हो जाएगा, एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे कितना हो जाएगा, सीधा हम यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। और यहाँ एक घटा देंगे 6.9 मिलेगा, 6.9 का निकालेंगे। ठीक है, भाई ज्यादा क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन जो भी पूछे गए मैं आपको प्रीवियस ईयर का करा रहा हूँ। आपके नेट के क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, अनुपात के आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो आपके हर पूछे जाते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं, एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 0.2% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 0.4% बढ़ जाती है, किसी बीमारी के कारण तीसरे वर्ष 0.4% कम हो जाती है। यदि पहले वर्ष शुरुआत में जनसंख्या 2000 थी तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी थी, ज्ञात कीजिए। आइए यहां पर भी प्यार साथियों जो भी हम बताएंगे बहुत ही लाजवाब बताएंगे। ठीक है, साथ ही आप सर्विस में हैं इंडियन आर्मी में, अच्छी बात है। आपकी वजह से हम सभी लोग नींद ले पाते हैं, चैन की नींद ले पाते हैं। चलिए आइए यहां पर बात करते हैं। हमारे पास कितनी थी, 2000 थी। हमारे पास कितनी थी, 2000 जनसंख्या थी। पहले वर्ष हमारी कितनी बढ़ रही है, 0.2%, 100.2% बढ़ रही है, बटे 100 कर देंगे। दूसरे वर्ष हमारी कितनी बढ़ रही है, यहां बढ़ती है, कितना हो जाएगा, 0.100.4 बटे 100, क्योंकि हम प्लस करेंगे, बढ़ रही है। अगले वर्ष हमारी तीसरे परसेंट में क्या हो रही है, तीसरे परसेंट में साथी क्या हो रही है, कम हो रही है। कितने की, कितने की कम हो रही है, कितने की कम हो रही है, 4%। कितने की कमी हुई यहाँ पर, अगर 4% हम घटा देंगे तो कितने की कमी हो जाएगी, 4% 100 में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 96 पॉइंट कितना आ जाएगा, 96 100 में 99.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 99.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 99.6 आ जाएगा। या तो आपके पास ये चांस है, ये बनाते रहिए, आपके पास या तो ये है, इसको बनाते रहिए। और शायद आपको ये भी 2023 के हैं, 2023 जीडी के हैं, या तो आप ये बनाते रहिए, या तो अब हम क्या लगाएंगे, अपना तरीका लगाएंगे। यहां पर बड़ी कैलकुलेशन पड़ेगी, बड़ी है। ठीक है, अपना तरीका लगाते हैं। आइए, कल ही मैंने आपको बताया था, सबसे पहले 2% बढ़ रही है।
अगर मैं इसका 2% निकालता हूं, 0.2% निकालता हूं, कितना निकालता हूं, 0.2%, तो यहां पर देखेंगे एक दशमलव हट जाएगा। देखिए मैं यहां पर आपके लिए लिख दे रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको दिक्कतें ना हो, क्योंकि हमारे कई साथी यहाँ पूछना शुरू कर देते हैं, दशमलव हट गया, 3 जीरो तो कट जाएंगे, 3 जीरो कट जाएंगे, मतलब 4 की वृद्धि हो गई। यहाँ पर 4 ऐड कर देंगे, कितना ऐड कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2004 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हमारे सभी साथियों को, 2004 हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है साथी, यहां तक क्या हो जाएगा, 2004 हो जाएगा। आइए अब यहां देखिए, 4% बढ़ी, 4% कम हुई। हमने आपको बताया था जब भी हमारी संख्या एक बार बढ़ती है एक बार घटती है तो हमने क्या करते हैं, हम स्क्वायर बटे 100 कर देते हैं, स्क्वायर बटे 100 कर देते हैं। अगर हम 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो कितना आ जाएगा, 0 0 16 आ जाएगा, क्योंकि 2 अंक पर दशमलव लग जाएंगे, 4 अंक पर दशमलव लग जाएंगे। कितने अंक पर लग जाएंगे, 4 अंक पर दशमलव लग जाएंगे। कितने हमारे साथी समझ पाए हैं। अब ये मुझे घटाना है, यहां से मुझे घटाना है 0 0 16। ये कितने लोग समझ पाए हैं, कितने हमारे साथी इसको समझ पाए हैं जो मैंने अभी बताया है। देखिए आज के क्वेश्चन लेवल के हैं, आपको मैं साधारण में करा दूंगा, आप बहुत खुश हो जाएंगे, मुझे आता है, लेकिन जो आपके पेपर में आए हुए हैं वही मैं करा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखूंगा, अगर मैं इसको घटाऊंगा, इसको मैं घटाऊंगा, ध्यान से समझिएगा, इसको मैं घटाऊंगा तो ये 2004 से कम आएगा, 2004 से कम आएगा, 2004 से कम आएगा, क्योंकि एक चला जाएगा, यहाँ घटेगा, 2000 के 3000 तक करीब आएगा। यहाँ 2005 है, 2010 है, 2009 है, तो यहाँ पर 2004 से कम आएगा। आंसर यहीं पर हमारा पुट हो जाता है। हम पूरा सोल्व करने वाले नहीं हैं, यहाँ पर हम पूरा सोल्व करने वाले नहीं हैं। देखिए एक दिन में आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं, आप मन लगा के जुटिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। हवा हवाई में तैयारी बहुत लोग करते हैं, मैं बार बार आपसे कहता हूं, 100 में सिर्फ 1% लोग जो तैयारी करते हैं जो सरकारी नौकरी पर चढ़ते हैं। जैसे कि हमारे कोई एक साथी जुड़े हुए हैं, इंडियन आर्मी में है, ठीक है, तो 1% है जो सरकारी नौकरी पर जाते हैं, बाकी सभी को सरकारी नौकरी भी नहीं मिलती है, क्योंकि उस तरह तपना सबको आता भी नहीं, आग में जलना उस तरह आता भी नहीं। आइए यहाँ पर देखते हैं, एक कॉलेज के पाठ्यक्रम में चलते हैं, एम कॉम और एमए में, एम कॉम में 500 में से 450 छात्र उत्तीर्ण हुए, एम कॉम में 500 में से 450 छात्र उत्तीर्ण हो गए, ठीक है। फिर कह रहा है एमए में 200 में से 500 1500 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो कॉलेज में संयुक्त कुल उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, कह रहा है तो कॉलेज में संयुक्त कुल उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है। देखते हैं हमारे कितने साथी बता पाते हैं। आइए हमारे पास एम कॉम के कितने हैं, 500 हैं, एम कॉम में कितने हमारे यहाँ पर है, यहाँ पर तो 5, यहाँ पर देखते हैं 2000, 500 प्लस, आइए 500 प्लस करते हैं, 500 प्लस 1500, नहीं एम कॉम में है ना भाई, यहाँ करेंगे 2000, 2000 करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500, कितना आ जाएगा 2500। अब यहां पर करेंगे 45 प्लस 1500, ये कितना आ जाएगा, यहां करेंगे कितना हो जाएगा, ये जोड़ लेंगे 0 आ जाएगा, यहां करेंगे 5 हो जाएगा, यहां 1950 आ गया, कितना आ गया भाई, 1950 आ गया। क्लियर हमारे सभी साथियों को, कितना आ गया, 1950 आ गया। आइए अब यहां पर करते हैं 1950 बटे कितना, इंटू 100, डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले 9 खत्म हो जाएगा, 6 आ रहा है, संख्या 3 से भाग होगी, संख्या 3 से भाग हो रही, यहाँ 5 हो रहा है, कट नहीं कर रहा है। आइए 3 से भाग हो रहा है, हो रहा है, यहाँ देखेंगे 3 से भाग होगा, 7 5 12 नहीं होगा, यहाँ देखेंगे 3 से भाग होगा, नहीं होगा, 7 5 12 यहाँ भी नहीं हो रहा। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 78। मैंने पूरा सोल्व करने के लिए नहीं किया, मैं पूरा सोल्व नहीं किया हूं, मैं पूरा सोल्व नहीं किया हूं, सबसे बड़ी अहम पार्ट यही होता है। आगे बढ़ते हैं, आइए
वर्तमान में ए और बी के ओजन का अनुपात 5:3 है। ए का और बी का कितना है? 5:3 है। आइए, यदि ए के ओजन में 5% की वृद्धि हो जाती है, इसको हम क्या करते हैं अपनी सुविधा के लिए डबल जीरो लगा लेते हैं, जिससे हमारी क्या हो, कैलकुलेशन आसान हो जाए। इसमें कह रहा है 5% की वृद्धि हो गई। सबसे पहले 5% की अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 525 आ जाएगा। कितना आ गया? 525 आ गया। फिर कह रहा है तथा ए और बी के कुल वजन का, ए और बी का कुल वजन कितना हो जाएगा? यहाँ पर 800 हो जाएगा। कह रहा है 800 में 15%, 15% की वृद्धि हो गई। भैया 15% की यहाँ पर वृद्धि कर देते हैं। कितने की? 15%। 15 अट्ठे 120 होता है, 15 अट्ठे 120 होता है, और 120 यहाँ पर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9220 हो जाएगा, 920 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 920 आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा। अब कह रहा कि जी बी के ओजन के कितने प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भैया बी का ओजन ज्ञात करना है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। बी का ओजन ज्ञात करना है। यहां पर ए का कितना है? 525 है, और यहां पर मुझे टोटल कितना मिला है? 920 मिला है। हम यहां पर 525 में क्या जोड़ दें कि 920 हो जाए? 525 में हम क्या जोड़ दें? 920 हो जाए। हम यहाँ 395 जोड़ दें। 395 तभी तो होगा, 5 5 10 हो जाएगा। क्लियर? यहां से यहां तक मैं देख रहा हूं कितने की वृद्धि हो रही है? यहां से यहां के मैं देख रहा हूं 95 की वृद्धि हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कह रहा है बी के ओजन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 95/300/100। अब इसको कट कर देंगे, 3 से कट करेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3। मतलब ये आइए, तो ये क्या आएगा? 31 के करीब जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 31.67 आ जाएगा, 31.67 आ जाएगा। क्लियर? सभी साथियों को क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? पहले वो कह रहा है 5%, 5:3 के अनुपात में है। ए में 5% की वृद्धि हो गई, मैंने 5% निकाल लिया, हो गया 25, 525 हो गया। कह रहा ए और बी का कितना हो गया? टोटल 800, 800 में 15% की वृद्धि हुई। यहाँ पर 15% का 120 मैंने जोड़ लिया, कितना हो गया? 920 हो गया। कितना हो गया? 920 हो गया। अब मैं यहाँ पर जोड़ दूंगा तो हमारा 920 आना चाहिए इन दोनों को जोड़कर। तो मैं देखा यहाँ पर कितना? 395। यहाँ पर मैं देखा 95, तो 95 का कितना? 31। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। आइए, दिया गया है कि एक्स की आय का 15%, एक्स कितना है? 15% है, बराबर। फिर कह रहा है वाई की आय 20%, वाई 20% है, बराबर। जेड की आय 30%, जेड का कितना है? 30%। ये आपस में क्या है? बराबर है। जब हमारी एक से अधिक वैल्यू आपस में बराबर होती हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई? यहाँ पर हम सबसे पहले, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे साथी? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 20, 15, 20, 30। अब एलसीएम कैसे 60 आया ये मत पूछिएगा, ठीक है। अब x का मान कितना हो जाएगा? 15 चौके 60, 4 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा? 20 तिहाई 60, और z का मान कितना हो जाएगा? 30 दूना 60। आइए, कह रहा तीनों का कुल योग, तीनों का मैं देखता हूं कुल योग। कुल योग कितना हो रहा है? यहाँ पर 7 9 हो रहा है। 9 का मान कितना है? 9000 है। 9 का मान कितना है? 9000, मतलब 1000 आ गया। कितना आ गया? 1000 आ गया। हमसे क्या पूछा है? y अपनी आय का कितना खर्च कर रहा है? 2200 खर्च करता है। तो y की बचत क्या है भाई? अगर हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, y की मान कह रहा है, तो यहाँ कितना आ गया? 3000। कितना आ गया? 3000। और 3000 में मैं 2200 खर्च कर रहा हूँ। कितना खर्च कर रहा हूँ? 2200 खर्च कर रहा हूँ। बचा कितना रहा हूँ? 800 बचा रहा हूँ। 800 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 800 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 800 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक आदमी अपनी मासिक आय का आय और बचत पर है। यहां पर क्या मिलता है आपको? देखिए, दो तीन चीजें आपकी निकल के आती हैं। एक मिलेगा आय, आय बराबर क्या होता है? खर्चा, खर्चा और बचत।
अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी आय निकल जाएगी। क्लियर? एक आपके क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। देखिए जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ साथी, वो पूरा क्वेश्चन करके जाइएगा। कोई आपको रोक नहीं सकता है, कोई आपको साथी रोक नहीं सकता है, लेकिन आपको पूरा करके जाना भी पड़ेगा, जिस तरह मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए, एक आदमी कह रहा अपनी आय का 25% बचाता है। आइए, हमारे पास आय है, चलिए हम यहां पर क्या कर देते हैं, इसको हम बोल देते हैं इनकम और सेविंग। ई आई नहीं, यहां पर इनकम हो जाएगी ना, ये खर्चा हो जाएगा। आई ई और सेविंग। आइए, कह रहा है एक आदमी अपनी मासिक आय का क्या बचाता है, 25% बचाता है। भैया अगर 25% में बचा रहा हूं तो खर्च कितना कर रहा हूं, 100 है हमारे पास, तो खर्च कितना कर रहा हूं, 75। आइए, फिर कह रहा उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। इसकी आय में कितने 20% की वृद्धि हो गई, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण उसके व्यय में 20% बढ़ जाता है। भैया अगर इसका व्यय 20% बढ़ जा रहा है, इसका व्यय भी 20% बढ़ जा रहा है, तो 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहां पर करेंगे 7 दूनी 14, 14 एक 15, 15 यहां पर जुड़ जाएगा। ठीक है, 15 अगर मैं यहां पर जोड़ देता हूं, 15 इसका मैं 20% निकाला हूं भाई साथी, 20% इसका मैं 20% निकाला हूं, 15 यहां जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, 20% बढ़ जाता है। अब वह हर महीने 1500 बचाता है। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कितना बचा रहा हूं, यहां पर मैं बचा रहा हूं कितना, 30, तभी तो हमारा 120 आएगा, तभी तो हमारा 120 आएगा। ठीक है, यहां पर प्लस होगा, ठीक है, तभी तो हमारा 120 आएगा। और बचाने का मान कितना है, 15 है, बचाने का मान कितना है, 1500 है। और हमसे क्या पूछा, उसकी मूल मासिक आय की मतलब क्या पूछा है, 100 पूछा है। मूल मासिक आय की मतलब क्या पूछा है, 100 पूछा है। मैं यहाँ पर कट कर दूंगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर, इंटू 50, 5000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितने हमारे साथियों को समझ में आया है, फिर से समझ लीजिए। हमारे आय में कितने परसेंट बचा रहा है, आय का 25% बचा रहा है, 25% सेविंग हो गया, तो हमारा कितना हो गया, 100 था, 75 खर्चा हो गया। फिर कह रहा है आय में 20% की वृद्धि होगी, 20% मैंने निकाल लिया, तो कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है बचत के कारण 20% बढ़ जाता है। पर ध्यान से समझिए, अगर हमारे पास आय कितनी थी, आय की अगर हम बात करें तो आय हमारे पास कितनी थी, आय हमारे पास कितनी थी, आय हमारे पास 120 थी, मैंने 90 खर्च कर दिया, बचाया 30, 30 का मान 15 दिया गया है, तो 100 का मान आपसे पूछ रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं, यहां पर भी देखते हैं, एक कर्मचारी अपनी आय का 76% खर्च करता है। ध्यान से समझिएगा, एक कर्मचारी है, अपनी आय का 76% खर्च कर रहा है। अब आवाज अभी भी नहीं आ रही है, एक बार बताएंगे हमारे साथी, आवाज अभी भी नहीं आ रही है। हमारे पास आय है, खर्च है, बचत है, जल्दी बताएंगे, आवाज अभी भी नहीं आ रही है। चलिए, आइए हम 76% खर्च कर रहे हैं। भैया हमारे पास 100 था, हमने 76 खर्च कर दिया। ध्यान समझिएगा, अगर हमारे पास 100 था, मैंने 76 खर्च कर दिया, बचा कितना, 24 बचा। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है यदि अपनी आय का 14% बढ़ जाती है, उसकी आय का 14% बढ़ गया। अगर यहाँ पर भाई 14 बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 14% बढ़ जाता है, कितना हो गया, 114 हो गया। आइए, उसका व्यय 10% बढ़ जाता है, व्यय भी 10% बढ़ गया। अगर इसमें हम 10% निकाल लेते हैं तो यहाँ पर 7.2 आएगा, 7.6 आएगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, कितना आएगा, 7.6। अगर मैं 7.6 जोड़ देता हूं, 7.6 जोड़ देता हूं,
तो 6 7 13 हो जाएगा 83 पॉइंट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 83.6 आ जाएगा। और हमें टोटल कितना करना है 114। तो बचा हमारा कितना यहाँ पर 30। 30 जोड़ देंगे 30.4 आ जाएगा, तभी तो 114 होगा इनका जोड़कर। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहां पर कह रहा है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। यहाँ पर देख रहा हूं मैं कितने की वृद्धि हो रही है। देखते हैं हमारे कितने साथी बता पाते हैं। यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है 6.4 की वृद्धि हो रही है। किस पर हो रही है 24 पर। 6.4 की वृद्धि किस पर हो रही है 24 पर। अब या तो आप आपके पास ये कैलकुलेटिव है, इसको करिए। हाँ साथी, इतनी सुबह ही क्लास चलती है क्योंकि यहाँ पर जो भी जुड़ते हैं हमारे साथी, जो भी जुड़ते हैं सिर्फ पढ़ने वाले साथी जुड़ेंगे। 3 बजे से ही क्लास चल रही है आपकी। जो भी हमारे साथी यहाँ से जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। एसएससी जीडी अब की बार पार होगा। आइए, अगर ये हमारा क्या होता 6/24 होता तो हम इसको कट करते कितना होता 1 बटा कितना होता 4 होता। 1/4 का मतलब कितना होता है 25% होता है। कितना होता है 25% होता है। लेकिन ये क्या है 6.4 है, मतलब यहां पर क्या होगा 25 से थोड़ा ऊपर। क्या होगा थोड़ा ऊपर। कितने लोग हमारे साथी समझ पा रहे हैं। अगर यहाँ पर 6/24 होता तो हमारा 25% आता, लेकिन हम 6/24 नहीं देख रहे, यहाँ 6.4 देख रहे हैं। तो 25 से थोड़ा ऊपर। आइए देख लेते हैं, ये तो कम है, ये तो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये तो ज्यादा है, यहाँ पर 27 हो रहा है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 26.67 हो जाएगा। 26 कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा। कितने हमारे साथी समझ पाए हैं। 25 से थोड़ा ऊपर जाएगा। ऊपर भैया हमारा ये कम है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। ठीक है, 25 से 2 ज्यादा हो रहा है ये। और ये 25 पॉइंट कुछ करके जाएगा, तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं अप्रोक्स मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं अप्रोक्स मेथड बोलते हैं। आगे बढ़ जाए, चलिए आइए यहां पर देखते हैं। एक आदमी का व्यय उसकी आय का 70% है। एक आदमी का व्यय कह रहा है, एक आदमी का व्यय उसकी आय का 70% है। तो हमारे पास क्या है आय है, ध्यान से समझिएगा, आय व्यय और बचत है। ध्यान से देखिए कैसे क्वेश्चन घुमा दिया यहां पर। एक आदमी का व्यय उसकी आय का 70% है। तो भैया 70% खर्च है। क्या है 70% खर्च है। क्लियर, कितना है 70% हमारा यहाँ पर क्या है खर्च है। हमारा आय कितना है 100 है, हम बचा कितना रहे हैं 30। आगे बढ़ते हैं। यदि वह कर्मिक रूप से 20% 50% की शुद्ध वृद्धि होगी। चलिए देखते हैं हमारे कितने साथी 20% 50% का नेट निकाल पाते हैं। देखते हैं कितना आएगा 20% 50% का नेट। कि उसकी एक नया व्यय पिछले व्यय से कितना प्रतिशत होगा। उसकी आय में कर्मिक छूट भैया 20 प्लस 50। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये भी जीडी के क्वेश्चन है। यहां पर हो जाएगा, इसको हम कट कर देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 70, यहाँ पर 10 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। आय में 80 जुड़ गई, आय में 80 जुड़ गया, कितना हो गया 180 हो गया। कितना हो गया साथी 180 हो गया। क्लियर है, कितना हो गया 180 हो गया। अब कह रहा है उसके व्यय में कितने प्रतिशत का अधिक होगा ताकि उसकी नई बचत इतना है। इसका नया बचत कितना हो रहा है 2.5 गुना हो रहा है। 2.5 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है भाई साथी 2.5 गुना हो रहा है। क्लियर, तो यहां करेंगे 30 दूना 60 हो जाएगा और 5 15 हो जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 30 दूना 60 हो जाएगा, 5 का आधा हो जाएगा 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। देखिए मैंने कैसे किया, इसका 2 गुना कर दिया और इसका आधा कर दिया। 0.5 आधा हो गया 75 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 75 हो गया। जब ये 75 है तो हमारा ये कितना हो जाएगा 105। बचत हमारा कितना हो जाएगा 105, तभी तो हमारा यहाँ पर आएगा 75 80। तो यहां से कितना बढ़ रहा है, चलिए देखते हैं हमारे कितने साथी बता पाते हैं। यहाँ पर यहां से कितना बढ़ा
यहां से 70 से 105 हो रहा है, कितना बढ़ा? 35 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 35 बढ़ गया। अब कह रहा है बे में उसके कितनी नई बचत होगी। देखते हैं हमारे कितने साथी बता पाते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50% मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि 70 पर 35 हो रहा है। 70 पर 35, 35 एकलम 35, 35 दूना 70, 50% आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन घुमाया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से आपको देखिए क्या क्या निकलवा लिया, आय और बचत भी निकलवा लिया, आय और बचत भी निकलवा लिया, और साथ में आपसे क्या निकलवा लिया? साथ में नेट भी निकलवा लिया। कौन से? एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई, दोनों निकलवा लिया साथी। अच्छा क्वेश्चन है, जीडी 2023 के हैं ये। किसके हैं? 2023 जीडी के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं कितने हमारे साथी बता पाते हैं। जो भी हमारे साथी जुड़े हैं, मैंने क्या कर दिया? यहाँ पर लॉस कर दिया, वृद्धि कर दिया भाई? अरे बढ़ रहा है ना भाई, यहाँ पर बढ़ रहा है। क्या आएगा देखते हैं भाई। बे में कितने प्रतिशत की बचत हुई? तो यहां से तो बढ़ रहा है बे ना हमारा। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने वहां पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, आइए यहां पर देखते हैं भाई। अब्दुल की सैलरी 1.5 लाख प्रति माह है। वह अपने वेतन का 10% स्कूल की फीस पर, वेतन का, अगर हमारे पास 100 है आय, आय 100 है तो हमने फीस पर खर्च किया, खर्च किया, खर्च कितना किया? 10। तो हमारा बचत कितना हो जाएगा? बचत कितना हो जाएगा? 90। आगे बढ़ते हैं। खर्च करता, जुलाई के महीने में उसके वेतन में 3% की वृद्धि हो जाती है। जुलाई के महीने में 3% की वृद्धि हो गई। यहां से 3% की वृद्धि हो गई भाई, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। यहां पर कितने की हो गई? 3% की वृद्धि हो गई। तो 3% जब वृद्धि हो जाती है कितना हो जाएगा? 103 हो जाएगा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। वृद्धि हो गई, लेकिन उसी महीने में स्कूल की फीस में 5% की बढ़ोतरी हो गई। 5% की क्या हो गई? स्कूल की फीस में बढ़ोतरी हो गई। अगर भाई 5% की यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है, कितने परसेंट की? 5% की, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखते हैं हमारे कितने साथी बता पाते हैं। 5% की बढ़ोतरी हो रही है तो यहाँ पर 0.5 आ जाएगा, तो 10.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10.5 आ जाएगा। क्लियर? 0.5% की क्या हो जा रही है? वृद्धि हो जा रही है। तो हमारा यहाँ पर बचेगा कितना? बचत बचेगा कितना? 92.5। तभी तो हो जाएगा ये टोटल। ठीक है, कितना हो जाएगा? 92.5। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है यदि उसके अन्य व्यय समान रहते हैं, अन्य व्यय समान होता है, जुलाई के महीने में बचत में परिवर्तन कितना हुआ? यहां से मैं देख रहा हूं कितना परिवर्तन हो रहा है, 2.5 का हो रहा है। 2.5 का हो रहा है। कितना हो रहा है? 2.5 का हो रहा है। आइए, तो आइए देख लेते भैया, हमारी आय कितनी है? 100 का मान कितना है? 100 का मान कितना है? 1.5 है। हो जाएगा। अब हमारी किसमें? बचत में 2.5 का मान पूछा है। अगर मैं देखूंगा 0.0, यहां मैं देख रहा हूं 15 गुना, इसका मैं 15 गुना कर देता हूं। अगर मैं 15 गुना करता हूं, 15 दूना 15 दूना 30, सबसे पहले हमारे क्या होंगे? बढ़ रहा है, तो यहां कमी वाला तो हट जाएगा, कमी वाला हो जाए, हट जाएगा। आइए, अब यहां कह रहा है 15 दूना 30, 15 दूना 30, 30 के करीब रहेगा, 30 के करीब रहेगा। 37 कहां से जाएगा भैया? 30 से थोड़ा ऊपर, कठी कर लेते हैं क्या? करेंगे, यहां से डबल जीरो खत्म हो जाएंगे। आइए कठी कर लेते हैं भाई, कठी कर लेते हैं इनको। आइए, 100 × 15, 4 × 2.5, दशमलव हटाएंगे, एक जीरो लगा देंगे, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, एक जीरो, 15 × 5 = 75 के 5,
50 आ जाएगा। क्लियर? कितना आ जाएगा? 37 50 आ जाएगा। क्लियर? देखिए आज की क्लास में क्वेश्चन अपने आप में लेवल के थे और जो भी हमारे साथी नए जुड़े थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। रॉन्ग आंसर दिया है भाई, क्या बात कर रहे हो? रॉन्ग आंसर दिया है, मेरी बात क्या क्या बता रहे हो आप? कहां से रॉन्ग आंसर आ रहा है भाई? भाई यहाँ पर 100 का मान कितना था? 100 का मान कितना है? 15,000 है। मैंने देख रहा हूं अगर दशमलव जीरो सब भूल जाता हूं तो एक का मान कितना है? 15 है। तो ये 15 गुना है तो हमसे किसका पूछा है? 2.5 का पूछा है। 2.5 का अगर पूछा है तो यहाँ पे 5 दूनी 15 दूना 30, 30 से ऊपर आएगा। 30 से ऊपर यहाँ नहीं है जहां पर आप वृद्धि देख रहे हैं, यहाँ पर नहीं है 30 के ऊपर। 30 के ऊपर एक ही ऑप्शन है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सही है भाई, एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, सही है। साथ ही लगातार बने रहिए, क्लास का टाइम जो है आपकी वही टाइम रहेगी और लगातार आपसे लोग बने रहिएगा। और कल आपकी परसेंटेज की लास्ट क्लास होगी, परसेंटेज की लास्ट क्लास होगी। हम जनवरी तक पूरी तरह मैथ खत्म कर देंगे और यहाँ पर जो हर एक चीजें मैंने आज आपको बताई है उसको जरूर आप रिप्लाई दीजिएगा। देखिए हमारे जो भी साथी हैं ज्यादा टाइम तो लगता नहीं कमेंट करने में, एक बार आप कमेंट कर देते हैं तो मुझे ये भी पता चल जाता है आप सबको क्लास समझ में आ रही है। नहीं तो हमें ये लगता है कि मैं सिर्फ सुबह उठ रहा हूँ आपको बता दे रहा हूँ बस। तो क्लास में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास आपको, आपसे लोग लाइव में ही बता देते हैं, लाइव में पता नहीं चल पाता है कि हाँ हम कमेंट क्या देखें। ठीक है, जब क्लास खत्म होती तब कमेंट करके बताया करिए जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, आपके लिए परफेक्ट है कि नहीं है। नहीं तो मैं थोड़ा सा धीमे चलने की कोशिश करूंगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम, टेलीग्राम पर मिलेगी साथी। टेलीग्राम जस्टिक कॉन्सेप्ट बाई सत्यम सर पर मिलेगी। जो भी हमारे साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आज आपके लिए एक चीज क्या साथियों बताने वाला हूं, ये आपकी एसएससी जीडी, एसएससी जीडी मैथ की है। यहाँ पर जो भी मैथ की क्लासें हैं प्यारे साथी, जो भी हमारे साथी पीडीएफ की बात कर रहे हैं, एसएससी जीडी अभी ये हाल ही में आई है, ये बुक मैंने लॉन्च किया है। ठीक है, लेकिन अभी मार्केट में नहीं है, सिर्फ मैंने अभी पहली बार इसको बुक को मैंने अपने आप में लॉन्च किया है। और यहाँ जो भी मैंने डाला है प्यारे साथियों, ये यहाँ पर जो भी मैंने डाला है सब यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। डेली क्लास होती है साथी, डेली क्लास होती है, डेली क्लास होती है। जो जितनी भी क्लास हुई है, जितनी भी क्लास हुई है आपके लगातार प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप सभी लोग उस पर जुड़ जाइए। टाइमिंग 4:30 सुबह है, क्योंकि मैं सुबह इसलिए रखा हूं जो भी हमारे साथी जुड़ते हैं, पढ़ने वाले साथी जुड़ते हैं। और ये भी यहाँ पर जो भी मैंने डाला है सब चैप्टर वाइज डाला है। ठीक है, अपना मेथड है यहाँ पर। और ये जो भी है 2021 से 2019 के लेटेस्ट एग्जाम के मैंने डाला। देखिए आपको एसएससी जीडी का अगर पेपर निकालना है, एसएससी जीडी का अगर आपको पेपर निकालना है तो सबसे पहली बात हमें 2019 से सॉल्व करना होगा, 2020 का सॉल्व करना होगा, 2021 का सॉल्व करना होगा, 2022 का और 2023 का और 2024 का। अभी मैं क्या करा रहा हूं आपको 2021, 2022, 2023 को लेकर चल रहा हूं साथी। ठीक है, उसके बाद में 2024 का लेटेस्ट, मतलब मैं 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 वर्ष के मॉक टेस्ट मैं यहां पर कराऊंगा आपको। ठीक है, अभी अपना यही चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं साथी, मैं बुक बेचने नहीं आया हूं यहाँ पर। ठीक है, मैं उस तरह यूट्यूबों की तरह नहीं हूं, मैं बुक बेचने नहीं आया हूं। यहाँ पर जो भी मैं बता रहा हूं ये अपना है। ठीक है, यहाँ पर जो भी है चाहे जो भी बुक लिए हैं मार्केट में ऐसी बुक नहीं मिलेगी। ठीक है, और हर एक चीजें आपको यहाँ पर क्लियर किया जाएगा, कभी भी आपको यहाँ पर गुमराह नहीं किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन के साथ और कल क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, तभी हम जनवरी तक इसको कंप्लीट कर पाएंगे। हमारा मेन टारगेट है गणित आपको कितना कंप्लीट कर देना, जनवरी लास्ट तक, जनवरी या फरवरी लास्ट तक, फरवरी 18 तक हम कंप्लीट कर दें। ठीक है, टारगेट इतना है कि 47-48 दिन में हम कंप्लीट कर ले जाएं इसको पूरा। ठीक है, कई चैप्टर आपके समाप्त हो चुके हैं। जो भी हमारे साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के तैयारी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय हिंद, जय भारत।